बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक गुफ्तगू फरमाई और बहुत ही गैर मंतकी गुफ्तगू और नाशाइस्ता गुफ्तगू। दावा तो उनका यह है कि ना हम वहाबी हैं, ना बाबी हैं और इल्मी किताबी हैं, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई उसमें दोनों चीज़ें नज़र आईं। वहाबियत का भी जलवा नज़र आया और बाबों के दिफा का भी जलवा नज़र आया। लिहाजा तदरीजन जो उन्होंने मौज़ूआत डिस्कस किए उसी के हिसाब से हम भी मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कुछ क्लिप लगाए मुआविया के ज़िक्र के बारे में, और जो उनकी रविश है कि जिसमें वो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम बनु उमैया और मुआविया से दूरी का इजहार कर रहे हैं और उसके बदले ज़ाहिर कुछ गिव एंड टेक हो तो हम लोग कुछ और लोगों का ज़िक्र छोड़ दें। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि अगर कोई शख्स शैतान से बरात का इजहार करता है तो हम पर एहसान नहीं करता, वो अपने ऊपर एहसान करता है, अपने मज़हब पर एहसान करता है, अपने मकतब पर एहसान करता है। अगर कोई बनु उमैया और मुआविया से इजहार बरात कर रहा है तो हम पर कोई एहसान नहीं, और अगर उसके बदले कोई हमसे कीमत चाहे कि हम किसी और से इजहार बरात छोड़ दें तो कभी भी इल्मी मामलात में गिव एंड टेक नहीं होता, बार्गेनिंग नहीं होती, दलाइल की गुफ्तगू होती है। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने शियों को गाली भी कहा, राफिजी भी कहा, और उन पर वीडियो बनाने वालों के लिए उन्होंने उनको चूहा भी कहा। दावा तो उनका यह है कि मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, सॉफ्ट स्पोकन हूँ, लेकिन जाहिर है कि इंसान जिन लोगों को मानता है वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान की निस्बत दी, बकवास की निस्बत दी, हजर की निस्बत दी, और गाहे बगाहे व रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करते थे। उन्हीं के सामने हत्ता ख़वातीन को भी मार देते थे। तो ज़ाहिर है जब उन लोगों का दिफा किया जाएगा तो उनका मिजाज ला महाला इंसान अडॉप्ट करेगा। तो इस बात पे तो ना हमें कोई ताज्जुब है और ना शिकवा है, लेकिन सवाल ये करते हैं हम आपसे कि ये जो आपने किसी एक को, मुमकिन है आप आखिर में कह देंगे मैंने किसी एक फ़र्द को कहा, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। किसी एक फ़र्द को अगर आपने गाली कहा या किसी एक गुरोह को गाली कहा तो हम आपसे सवाल करेंगे कि गाली क्या मुसलमान होते हैं, क्या उनकी कोई सज़ा है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब किसी को गाली कह रहे हैं तो उसको दीन से खारिज भी कर रहे हैं, यानी आप भी तकफीरी हैं, और फिर उनकी सज़ा भी तजवीज़ कर रहे हैं आप, क्योंकि जब आपसे अलग सवाल किया जाएगा गाली की सज़ा क्या है तो आप फिर कत्ल ही का हुक्म देंगे। रह गया मामला राफिजी का, तो राफिजी के क्या माना है कि जिन लोगों ने बाज़ अफराद को छोड़ा, तो जिन लोगों ने कौल रसूल अल्लाह को बकवास कहा और हजर कहा वो राफिजी नहीं हैं। रसूल अल्लाह को छोड़ने वाले, जिन्होंने हज़रत अली से जंग की, वो लोग राफिजी नहीं हैं। अगर वो जंग करके और गालियां देके और लानतें भेजकर और कत्ले आम करके असहाब के सरों के बाल नोच के, चेहरों के बाल नोच के, दाढ़ी और पलकों और भवों के बाल नोच के मुसलमान हैं, बैतुल माल पे कब्ज़ा करके और बैतुल माल के 40 मासूम अफराद को कत्ल करके अगर कुछ लोग मुसलमान बाकी रहते हैं, और 36,000 या 70,000 से 1,10,000 तक लोग जो जंगों में कत्ल करवा कर भी मुसलमान बाकी रहते हैं और राफिजी नहीं होते, तो फिर अगर मौला अली के जो असहाब में सबसे अफजल हैं, अहले बैत में सबसे अफजल हैं और आपके अदबार से चौथे खलीफा हैं, जब उन पर लानतें भेज के और जंग करके लोग काफिर भी नहीं होते, राफिजी भी नहीं होते, तो उनसे पहले वालों से जो जंग भी ना करें, फ़कत उनकी मुखालफत करें या उनके काम को गलत कहें, तो वो कैसे काफिर हो जाएंगे, वो कैसे राफिजी हो जाएंगे। लिहाजा कानून एक होगा। चौथे से जंग करके अगर इंसान मुसलमान रहेगा और राफिजी नहीं होगा
और तीसरे के कत्ल का हुक्म दे के उक़्तुलु नासल फ़क़त कफ़रा कह के भी अगर कोई खातून तीसरे खलीफा के कत्ल का हुक्म देकर भी वो ना राफ़िज़ी हों ना दीन से निकलें, तो फिर बाकी दो के लिए ये नया हुक्म कहाँ से आया? अब आप पर एतराज़ करने वाले चूहे हों या शेर हों, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। आपको क्या नज़र आता है ये डिपेंड करता है आपकी सोच और आपकी बीनाई पर। आपने क्लिप लगाया लाहौर के हमारे एक आलिम का जो देवबंदी नज़रियात को फैला रहे हैं, जिस मकतब से आए थे वहाँ वापस चले गए। उनकी बातें तो इंतहाई गैर मंतिकी हैं। उनमें अगर अक्ल व शऊर नहीं है तो आप तो अक्ल व शऊर इस्तेमाल करें। वो अगर ये कह रहे हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने पहले 3 खुलफा से जंग नहीं की, तो फिर उनके बारे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता या इन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर उनसे सवाल किया जाए कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब आयशा से और माविया से जंग की थी, तो इसका मतलब है कि उनको कहा जा सकता है। वो ये फरमा रहे हैं कि अली जानते थे कि अपनों से जंग नहीं हो सकती, तो फिर ये दोनों इसका मतलब है अपने नहीं थे। यानी जो कुछ वो उनके लिए तलब कर रहे हैं इसका मतलब है इनके लिए तलब नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत यह है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने और सबसे बढ़ के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से जंगें नहीं की, उन पे जंगें मुसल्लत की गई। मौला अमीरुल मोमिनीन ने पहले 3 खुलफा के दौर में भी उनको मशवरे भी दिए दीन को बचाने के लिए, और बाद वालों के साथ भी वो यही करते। उन लोगों ने जंग की, जंग हज़रत आयशा ने की, जंग मुआविया ने की, जंग ख्वारिज ने की। अब ये कहना कि वो दुखी थे, तो अंबिया और आइम्मा कभी भी किसी इंसान के कत्ल पे खुश नहीं हुए। उनका काम ही हिदायत था। वो ये चाहते थे कि तमाम इंसान हिदायत पाएं। लिहाजा अंबिया जब अजाब नाजिल होता था कौमों पर, उस पर भी खुश नहीं होते थे, महजून होते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हिदायत पा जाएं। लिहाजा मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी हमेशा हिदायत का काम किया। रह गया मामला यह कि जंग क्यों नहीं की, तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें हुक्म था। और अगर वो जंग करते तो एक मिसाल आपके लिए काफ़ी है कि जनाब आयशा ने जंग की, जो आलम इस्लाम की पहली जंग थी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से लेकर 36,000 तक लोग कत्ल हुए। फिर मुआविया ने जंग की मौला अमीरुल मोमिनीन से, जिसमें 70,000 से लेकर 1,10,000 तक का फिगर है लोग कत्ल हुए। जंग इन लोगों ने की, ये लोग बागी थे, ये लोग राफिजी थे, लेकिन 1 सदी के करीब मौला अमीरुल मोमिनीन को बुरा कहा गया, उन पर लानतें भेजी गईं। तसव्वुर करें कि अगर मौला अमीरुल मोमिनीन इनसे खुद जंगें करते तो क्या होता, और अगर पहले वालों से जंगें करते तो क्या होता। आज वो जो नज़रियात और वो जो इस्लाम का दिफा मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, वो जो सही तौहीद दी, वो सब कुछ इन दीगर मज़ाहिब इस्लामी में ना होती। आज मौला अमीरुल मोमिनीन को आप चौथा खलीफा भी ना मानते। आज हमारे दरमियान, आपके दरमियान ये बहस होती कि वो मुसलमान थे भी कि नहीं थे। अबान इब्न अबी अय्याश की इनके बारे में तफसील से डिस्कशन होगा। क्या जनाब सैयदा की मजलूमियत की एक ही रिवायत है जो उनसे नकल हुई है? ये बिल्कुल एक मुगालता है। और अगर मान भी लिया जाए कि उनकी पसलियाँ नहीं टूटी, तो जिस शख्स ने उनको धमकियाँ दी या उनको डराया या उनके घर का मुहासरा किया, यही उस शख्स के बातिल होने के लिए काफ़ी है। अब ये जो आपने फरमाया कि अय्याम फ़ातिमिया MI6 की साजिश है और ये बिदत है, तो पहले तो आपसे सवाल करें कि ये जो आपने लफ्ज़ बिदत इस्तेमाल किया, ये वही आपने वहाबियों वाली ज़बान इस्तेमाल की है कि जो भी चीज़ नई नज़र आए तो वो बिदत है, या बिदत उस माना में है कि अल्लाह और रसूल की जानिब अगर किसी चीज़ की निस्बत दे के उसको दीन बनाया जाए, इदखालुश शै फ़िद्दीन मा लैसा फ़िद्दीन। तो आपने तो इस वक्त बिल्कुल वहाबियों वाला लबो लहजा इस्तेमाल किया और एक नई चीज़ को बिदत कह दिया। बाज़ वाक़यात होते हैं और मुमकिन है उनके अय्याम ना मनाए जाते हों, लेकिन अय्याम फ़ातिमिया मनाया जाता था। हाँ, एक दिन ऐसा है कि जो मनाना पड़ेगा, सिर्फ बताने के लिए कि वाक़या हुआ है, दिन नहीं मनाया गया, और वो दिन है यौमुल खमीस। वो दिन कि जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान और बकवास की निस्बत देकर फ़िरक़ा बनाया गया और वही का इनकार किया गया।
वो दिन कि जिस दिन को याद करके जलीलुल क़द्र सहाबी हिब्रुल उम्मत हज़रत इब्न अब्बास गिरिया फरमाते थे, और उनका कौल तो हुज्जत है, सहाबी हैं, और वो गिरिया फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन दुनिया से रुखसत हुए, और उससे पहले जो जुमेरात थी उस दिन ये वाक़या हुआ, और इस दिन को याद करके हज़रत इब्न अब्बास गिरिया फरमाते थे और कहते थे, अर्रज़िया कुल्लु रज़िया, मुसीबत और पूरी की पूरी मुसीबत जो दीन पर आई वो उस दिन आई कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ये जसारत हुई। अब ये दिन मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता। हज़रत इब्न अब्बास तो मनाते थे, वो उस दिन को याद करके रोते थे हर साल। हाँ, अब क्योंकि आपने इस काम को बिदअत कह दिया तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम शहादत, ये यौम वफ़ात है, तो उससे पहले जो जुमेरात आएगा इंशाअल्लाह उसको हम यौम रज़िया के उन्वान से मनाएंगे, क्योंकि ये सुन्नत थी हज़रत इब्न अब्बास की। और शियों के हिसाब से 28 सफ़र है, तो 28 सफ़र से पहले जो जुमेरात होगी, क्योंकि 4 दिन पहले तो हमेशा जुमेरात नहीं होती, लिहाजा जो भी पहली जुमेरात हो, चाहे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, इंशाअल्लाह उसमें यौम रज़िया मनाएंगे। तो क्या ये बिदअत मानी जाएगी? ना, बस अय्याम फ़ातिमिया भी बिदअत नहीं है, ये 1000 साल से ज़्यादा इसकी पुरानी तारीख़ है। तमाम उलमा इमामिया ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का जिक्र किया। अब आपको अगर कोई जाहिल किस्म के लोग मिल गए हों साबका देवबंदी आपका दिल बहलाने के लिए, तो यह आपकी नादानी है, और आपने अपने आप को भी मुश्किल में डाला और उनको भी मुश्किल में डाला। आपके सामने इस वक्त किताब है तस्बीतो दलाइल नबुव्वा लिक़ाज़ी अल-क़ुज़्ज़ात अब्दुल जब्बार बिन अहमद हमदानी अल-मुतवफ़्फ़ा 415, जिल्द नंबर है 2 और सफ़ा नंबर है 594, और यहाँ पर सबसे नीचे लाइन में हाशिया नंबर 2 है। चंद उलमा इमामिया का जिक्र करने के बाद हाशिया नंबर 2 पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है मौलिफ़ के ज़माने में जो बड़े उलमा और शिया रहबरान थे उनका जिक्र हो रहा है। अब 595 पर जो हरे से हमने हाईलाइट किया है, ये जिक्र हो रहा है अभी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नोमान यानी जनाब हज़रत शेख मुफीद का। इन तमाम उलमा का जिक्र करने के बाद ये क़ाज़ी उल क़ुज़ात फरमाते हैं हाउलाए बे मिस्र, यानी तमाम उलमाए शिया का जिक्र कर रहे हैं कि ये तमाम उस वक्त के मशहूर उलमा हैं, और इनमें से एक हैं जनाब शेख मुफीद, और फिर उसके बाद जो हमने नीले से हाईलाइट किया तो वो जगहों का नाम ले रहे हैं। फ़हाउलाए, ये लोग कहाँ के हैं? बे मिस्र, मिस्र के हैं। व बे रमला, और रमला के हैं कि जो इस वक्त मकबूजा फ़लस्तीन में है। एक है रामुल्ला, एक है रमला। व बे सूर कि जो इस वक्त लुबनान में है। व बे अक्का कि जो इस वक्त मशहूर मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाह है। व बे अस्क़लान कि जिसको इस वक्त अस्क़लान भी अरबी में कहा जाता है और इश्क़लोन कहा जाता है इसराइल में। व बे दमिश्क कि जो मशहूर है। व बे बगदाद, ये भी वाज़ेह है। व बे जबल सिमाक, ये इस वक्त इदलिब के मुकाम पर शाम का इलाक़ा है। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये तमाम उलमा मिस्र के, रमला के, सूर के, अक्का के, अस्क़लान के, दमिश्क के, बगदाद के और जबल सिमाक के, यानी पूरा शाम का इलाक़ा और बगदाद का पूरा इराक़ का इलाक़ा, वहाँ का इन्होंने ज़िक्र किया। और उसके बाद क्या कहते हैं? वो कुल्लु हाउलाए बिहावन नवाही, इन तमाम इलाक़ों के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? यद्दऊन तशय्यो, ये शियत का इजहार करते हैं और दावा करते हैं। व मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही, और मोहब्बत रसूलुल्लाह और मोहब्बत अहले बैत का दावा करते हैं। अब यहाँ पर आपको ताज्जुब होगा कि इतनी ज़्यादा जनाब सैयदा की अज़ादारी होती थी, और शायद इमाम हुसैन की अज़ादारी से भी ज़्यादा थी इनकी निगाह में, क्योंकि इन्होंने इमाम हुसैन की अज़ादारी का जिक्र नहीं किया, बल्कि
इन लोगों का जो पहला काम नकल किया है वो क्या नकल किया है? फयबकूना अला फातिमा, ये लोग रोते हैं फातिमा पर, व अला इब्ने हल मोहसिन, और रोते हैं उनके बेटे मोहसिन पर। कौन मोहसिन? अल्लज़ी ज़अमू अन्ना उमर क़तलहू, के जिसके बारे में, यानी उस मोहसिन के बारे में ये गुमान करते हैं कि उमर ने उनको कत्ल किया है। तो यहां से पता चला कि इन तमाम इलाकों के उलमा का जिक्र करने के बाद जो पहली सिफत बयान कर रहे हैं, 415 में ये दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो कम से कम 415 से पहले की ये किताब है, यानी 1025 साल से ज़्यादा इस किताब का कम अज़ कम दौरानिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये हज़रत फ़ातिमा और उनके बेटे पे रोते हैं। अब उसके बाद इन्होंने कुछ तोहमतें भी लगाईं और उसके बाद दोबारा जिक्र करते हैं वयुक़ीमूनल मुनशिदीन वल मनाहात फ़ी ज़ालिका, कि फिर इसमें ये नशीद पढ़ते हैं यानी कसीदे और नौहे पढ़ते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में सबसे पहले कहते हैं सुम्मा याखुज़ूनहुम फ़ी मजलिसिन युसम्मा मजलिस ताज़िया, और ये मजलिस बर्पा करते हैं और उस मजलिस को कहते हैं मजलिस ताज़िया। इन्हीं काजी की एक तफसीर भी है कि जिसका एक पेज आपके सामने हमने पेश कर दिया। अब यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कि ये जो आपने दावा किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि 500 साल पहले का हवाला दिखा दो कि अय्याम फ़ातिमिया होते हों, तो अपने हवाले तो हम बाद में दिखाएंगे, फ़िलहाल आपका हवाला दिखा दिया है 500 साल नहीं बल्कि 1000 साल से ज़्यादा का। अब आप ये फरमाइए कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि जब इंसान तलब करता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना। अब आप क्या करेंगे? लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इज़हार मोहब्बत करें और देखें कि उनकी ज़िंदगी में किन लोगों ने मुखालफत की, उनके कौल को किन्होंने बकवास कहा, उनके दीन को किसने बदला। कि अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद दीन बदल के रह गया, क्योंकि ऑफिशियली कानून आया कि जो नमाज ना पढ़े उसे कत्ल कर दो, जहाँ अज़ान व अक़ामत की आवाज़ ना आए उन्हें कत्ल कर दो, और अगर वह अज़ान अक़ामत के बाद नमाज पढ़ लें तो उनसे ज़कात मांगो, ज़कात ना दें तो उन्हें कत्ल कर दो, उन्हें जला दो और जो चाहे करो। और फिर यही तोहमत लगाकर जनाब हज़रत मालिक इब्न नवैरा को कत्ल किया गया और उनके सर को काट कर ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उस पर खाना पकाया गया, उनकी ज़ौजा की इज्जत को लूटा गया। आप इन मौज़ूआत को डिस्कस क्यों नहीं करते? असहाब को कत्ल किया गया, उनको डिस्कस क्यों नहीं करते? आप ये समझते हैं कि हज़रत फ़ातिमा की शहादत का इनकार करके आप किसी को बचा लेंगे? तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत बिला शक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को बकवास कहने से बाद में वक़ूअ पज़ीर हुई। लिहाजा अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें इल्मी तरीक़े से बचाएं, लेकिन सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा करें, बाद में किसी और का दिफ़ा करें। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम अदियान और मज़ाहिब के मानने वालों को इल्मी तरीक़े से गुफ्तगू की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और किसी के भी कत्ल का हुक्म न दिया जाए, न गाली कह के न राफ़िज़ी कह के। हम तमाम अदियान और मज़ाहिब के मानने वालों की जान माल, इज़्ज़त और आबरू को एहतराम की निगाह से देखते हैं। हत्ता यही वो लोग कि जिन्होंने हमारे अफराद को कत्ल किया, इनमें से भी किसी के बच्चे को या बेकसूर फ़र्द को ना इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है और ना सज़ा दी जा सकती है। उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन और हमारे बच्चे और हमारी ख़वातीन में हमारी निगाह में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं है। यही सिपह सहाबा के तमाम वो लीडरान के जिन्होंने हमें हज़ारों की तादाद में कत्ल किया, इनकी बेटी, इनकी बहन हमारी बेटी और हमारी बहन की तरह से है, इनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह से है। हम किसी भी दीन और मज़हब के फ़र्द की न जान के दुश्मन हैं, न माल के दुश्मन हैं, न आबरू के दुश्मन हैं, क्योंकि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से सही इस्लाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं
वो इस्लाम कि जो किसी और के ज़रिए से नहीं मिल सकता, और उस रसूल से लेते हैं कि जिनको हम पाक और पाकीज़ा और तैयब और ताहिर और मासूम मानते हैं, ना कि किसी ऐसे रसूल से कि माज़अल्लाह जिनके कौल को हिज़यान और बकवास समझा जाए। हम मासूम नबी से दीन लेते हैं, उनकी पाक और पाकीज़ा और मासूम इतरत के ज़रिए से। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।